हम पढ़ रहे थे संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा। ठीक है, तो कल आपसे पूछ रहे थे भाई तीनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर क्या है दोनों में। हमारा बिंदु हो गया है जो आयनिक साम्य है, आयनिक साम्य में पढ़ रहे हैं कौन से आपकी अम्ल क्षार की अवधारणा है। उनमें से पहली अवधारणा कौन सी पढ़ी आपने, आरएनएस, दूसरी कौन सी बताओ, और तीसरी। ठीक है, अगर आरएनएस में से क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी बात है क्या पूछेगा, प्रबल या दुर्बल का पूछेगा। ठीक है, कि कौन सा प्रबल है कौन सा इसमें आपका दुर्बल है। आरएनएस के अनुसार कौन सा अम्ल होगा कौन सा इसमें क्षार होगा, आपको धारणा पूछ लेगा। उसके बाद में कौन आएगा, ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी कब आता है कि जब क्या होगा, जब आरएनएस की क्या थी इसमें कुछ कमियां थी कि अगर यहाँ पर उनके लिए था कि अगर हम अम्ल क्षार को बताना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास, जल होना चाहिए। ठीक है, और जबकि यहाँ पर ब्रांस्टेड लोरी के लिए किसी प्रकार को जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ब्रांस्टेड लोरी ने किसको बताया, केवल प्रोटॉन को बताया। ठीक है, कोई प्रोटॉन लेगा या प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन देगा वो क्या होगा से बताओ, अम्ल होगा, और जो लेगा उसमें क्या होगा बताओ, क्षार होगा। ठीक है, और जबकि आरएनएस ने क्या बताया था कि H+ देगा और वो H लेगा। ठीक है, समझ गए बात को, दोनों में अंतर यही है। ठीक है, उसके बाद में इसकी भी कुछ कमियां थी। ठीक है, तो कमियां तो ये थी कि पहली बात देखो यहाँ पर एक तो ये भी क्या करता है, जैसे ZnCl2 है, कौन बताओ, ब्रांस्टेड लोरी है। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, अभी तक ये भी इसकी कमी को नहीं बता रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पे विशेषकर तो ये तो किसको बता रहा है, ब्रांस्टेड लोरी की सर हम बिना जल भी अम्ल क्षार को बता सकते हैं, इसको बता रहा है। ठीक है, दूसरी कमी इसकी ये भी है कि अगर जिसके पास अगर मान लीजिए प्रोटॉन इन केमिकल और H का मामला नहीं है, H+ नहीं है, तो उनके बारे में भी नहीं बता सकता है कि अम्ल है फिर या क्षार है। ठीक, समझ गए बात को, इसका ध्यान रखना। विशेष अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किसमें आएगा, संयुग्मी अम्ल और क्षार आएगा। ठीक, क्या आएगा, इसका संयुग्मी अम्ल आपको क्षार पूछ लेगा, किसी का भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, देखो आप कोई भी XYZ मेरे को उदाहरण दीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगी से इसका ये होगा। ठीक है, कोई भी उदाहरण दीजिए आप। ठीक है, आपके जो मन में आ रहा है पूछिए भाई सर इसका संयुग्मी अम्ल ये होगा या फिर अम्ल है फिर आपका क्षार है। ठीक है, और दूसरी बात फिर क्या करना है आपको कि ब्रांस्टेड लोरी या चाहे लोरी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमें उस अकेले से मालूम नहीं चलेगा कि सर अम्ल या क्षार है। ठीक है, कुछ तो हमें याद ही करने पड़ते हैं, जैसे आपका HCl है, H2SO4 है। ठीक है, HNO3 है। ठीक है, और क्या आएगा इसमें आपका HI है, HCl है, HBr है, ये तो क्या है परमानेंट आपके अम्ल है। ठीक है, परंतु यहाँ पर उसके बाद में कि वो देगा लेगा उसमें क्या चलता है आपको मालूम चलता है। ठीक है, जिससे हमने एक नाम लिखा ये HI है। ठीक है, हमने इसको अम्ल क्यों माना, क्योंकि सर क्या करता है बताओ, H+ देने का काम करता है। ठीक है, समझ गए बात को, किसका काम करेगा, H+ देने का काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार था HCl, ये भी क्या आएगा इसे बताओ, ये भी देने का काम करेगा। ठीक, इसी प्रकार क्या आएगा बताओ, HBr, ये भी क्या करेगा बताओ, देने का काम करेगा। ठीक, तो क्या कराएंगे बताओ, आपकी अम्ल किसके अनुसार है, आरएनएस के अनुसार। ठीक, फिर यहाँ पे अब ये बात भी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर तीनों की जो आप जैसे मान लीजिए हम तीनों में इसको HI क्या मान ले अम्ल, तो ये अम्ल ही होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, अम्ल ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई किसी और के अनुसार कुछ और होगा कुछ और होगा। ठीक, समस्या तो सर इन्हीं की थी ना आपकी कि ZnCl2 है, HCl3 है, फिर इसे आपका एक SO2 आएगा। ठीक है, ये अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक, इसी प्रकार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब बताओ अम्ल है क्षार है, दोनों के अनुसार नहीं बता सकते। ठीक है, कि सर अगर हम ना तो इसमें कोई H+ है और ना ही इसमें आपका OH है, तो हम इसके अनुसार नहीं बता सकते। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम देखें कि सर इसमें किसी प्रकार का प्रोटॉन भी नहीं है, वह प्रोटॉन अगर हम निकालें दे तो हम कहां पे देंगे, ठीक है, इसको ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, परंतु अगर किसके साथ जुड़ता है, जैसे मान लीजिए जल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब जल के साथ जुड़ने पे कौन सा बनता है इसे बताओ, H2CO3, इसको तो हम बता सकते हैं कि सर कौन सा आपका कार्बनिक एसिड है, कौन सा है कार्बनिक अम्ल, इसको नहीं बता सकते। ठीक है, हम किनके अनुसार, आरएनएस और ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। ठीक, समझ गए बात को, तो इसकी दो कमी लिख लो आप, किसकी, ब्रांस्टेड लोरी की, ब्रांस्टेड लोरी की एक दो कमी लिख लीजिए आप। देखो इसमें इसके लिए प्रोटॉन परिवर्तन होना
आवश्यक है प्रोटोन परिवर्तन, कोष्टक में आएगा H+। परिवर्तन का मतलब क्या है कि या तो ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसके लिए प्रोटोन परिवर्तन आवश्यक है। लिखो इसमें क्या लिखा है कि प्रोटोन परिवर्तन आवश्यक है। दूसरी आगे लिखो इसमें यह है ZnCl2 ACl3 Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के बारे में नहीं बता सका। ठीक है, फिर नोटिस कर लेना चीज को, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा आपको, संयुग्मी अम्ल क्षार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, कि अगर इसका ये है तो इसका जोड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो वो कैसे, क्योंकि ये जो ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा है वो केवल किसके लिए से बताओ, इस संयुग्मी अम्ल और क्षार के लिए है। अगली अवधारणा लिखो आप, लुईस अवधारणा। कौन सी आएगी अगली अवधारणा, तो लुईस अवधारणा। तो देखिए इसमें आप लुईस अवधारणा। ठीक, इसमें एक बात तो याद रखनी है आपको, लुईस और यहां पर आएगा 6 और यहां पे आएगा 4। एक तो हम इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, यानी इसका मतलब लुईस के पास क्या है 6 का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐसे 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इसके पास क्या आएगा, तो Lp आएगा। ठीक है, और Lp को हम दो संकेत से लिख सकते हैं, या तो इससे मान लिया x है ऐसे लिख दिया, और या फिर ऐसे मान लो माइनस। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, एक इसके पास एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ की बात को। लुईस 6 यहाँ पे क्या आएगा, 6 का मतलब जैसे आपको किसी के पास है तो क्या बोलते हैं, उसके पास 6 मार्क करने 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपके बाद में, आपको 4 ऐसे कुछ याद रखना। ठीक है, समझ गए बात को। तो एक बात तो इससे आ रही है कि देखो ये क्या कर रहा है, पहले वाले में हमने क्या देखा था कि सर जैसे आपका H+ और किसका था OH- का। ठीक, और उसके बाद में दूसरे वाले में था या तो H+ लेगा और या फिर H+ क्या होगा इसमें आपका देगा। ठीक है, अब तीसरी अवधारणा क्या बनेगी, देखो यहाँ पर अगर जो क्या करता है, जिसके पास ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे क्या बोलते हैं आपका Lp बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ, एकाकी। क्या बोलेंगे इसको, एकाकी इलेक्ट्रॉन, और क्या आएगा इसमें आपका युग्म। ठीक है, इसका परिवर्तन है। इसमें तो सर क्या था कि सर यहाँ पर H+ OH- इसमें आपका एक का खेल है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर Lp परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका इसमें Lp परिवर्तन। ठीक, अब हमें ये पहचानना है कि सर देखो परिवर्तन समझ गए ना आप, परिवर्तन किसका होगा, Lp का होगा। ठीक, या तो Lp लेगा या Lp देगा। ठीक, अब हमें देखना है कि जो एक तो Lp ले सकता है और एक Lp दे सकता है। ठीक, इस वाले में सर जो देगा वो अम्ल है, इस वाले में देगा जो क्या है अम्ल। ठीक, और इस वाले में जो Lp लेगा वो क्या है अम्ल है। एक बात देखो यहां पर समझिए बात को, यहां पर HF था। ठीक है,
हमें पता है कि सर HF में क्या है, क्या नहीं सिस्टम है। HF टूट के क्या बनाएगा इसे बताओ, ये बन जाएगा इस प्रकार, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या होना चाहिए कि सीधी सी बात है कि सर यहां पर ये टूटेगा, यानी कहने का H प्लस और F माइनस, ठीक। दोनों के बीच में बंद था ये वाला, हम इसको क्या मानते हैं इसे बताओ, क्षार मानते हैं, सही बात, ठीक है। सर हमने इसको क्या माना, अम्ल माना, ठीक है। तो इसके अनुसार परिभाषा क्या है, इसने H+ दिया है, इसने यहाँ पे क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, और जबकि लुईस क्या बोल रहा है कि इसने Lp क्या किया है, ग्रहण किया है। तो ग्रहण का मतलब था कि सर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 कहाँ लगेगा Lp, इनको कौन ग्रहण कर रहा है, F ग्रहण कर रहा है, ठीक। समझिए बात को। तो F ग्रहण करेगा, तो मैंने क्या कहा कि HF किसको ग्रहण कर रहा है, Lp ग्रहण करेगा, ठीक। इसने ग्रहण किया यहाँ पे, अरे इसने दोनों को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके इसको बाहर निकाल दिया, और ग्रहण करके क्या बन गया इसे बताओ, F माइनस बन गया, ठीक। और यहाँ पे ग्रहण का संकेत भी आ गया, ठीक है। ग्रहण किसने किया है, इसने किया, ठीक। और बन गया क्या, ये बन जाएगा, ठीक। समझ गए बात को। जब इसने ग्रहण किया तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक। और ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक। अब इसको देखो यहाँ पर, ये इसके अनुसार है HF, ये क्या बोलता है कि इसे प्रोटॉन दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो बात को ऐसे बोल सकते हैं, या तो दे रहा है या फिर आपका, अब इसने जब H+ दिया है, H+ का मतलब सर यार इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसने प्लस को दिया, तो इसने किसको ग्रहण किया है, माइनस को ग्रहण किया है। अरे बात तो इसी के लिए यहाँ पर देखो, इसमें ये क्या कर रहा है, धारणा ऐसी है कि क्या करेगा, H+ देगा तो यहाँ बन जाएगा F माइनस, क्या बन जाएगा इसमें, प्लस बन जाएगा, ठीक। मैं किसको बोल रहा हूं कि ये क्या करता है, प्रोटॉन दे रहा है। तो प्रोटॉन देने का मतलब क्या है कि सर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लिए, ठीक है। तो मैं से बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो Lp ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, तो ग्रहण क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, प्लस, वो बाहर जाएगा उससे। तो धारणा इसी की है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बनेगा कि सर ये प्लस कब बनेगा, प्लस सीधी सी बात है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया यहाँ पर, या तो मैं से बोल सकता हूँ क्या देगा H+, और ये क्या करेगा तो Lp ग्रहण करेगा। समझे ना बात को। इसके पास तो Lp भी नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। किसके पास, H के पास, H के पास तो Lp है, पर ये तो बंद का पूरा बनेगा, ये है, ठीक। समझिए बात को। यहाँ पर H और F है, इसकी बात है मैंने तो, ये किसका काम कर रहा है, एक यानी है तो Bp, ठीक है। और Bp का मतलब इसके पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का, एक इसका, तो यहाँ पे एक Lp इसके बाद दिख जाएगा, ठीक। समझ गए बात को, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक है NH3 और एक इसमें आपका BF3 है, ठीक। अब दोनों क्या करेंगे, सिर्फ तो बंद बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों बंद बनाने में NH3 के पास क्या है, Lp, ठीक। समझ गए बात को। NH3 के पास Lp है, तो ये क्या करते हैं, दोनों बंद बनाएंगे, इस बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, NH3 के, ठीक। अब बताओ यहाँ पर किसका स्थानांतरण हो रहा है, Lp का हो रहा है, ठीक। किसका हो रहा है, Lp का स्थानांतरण, बंद बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में बात हुई आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, ठीक। तो सर इसने Lp दिया है, तो दिया है क्या होगा इसे बताओ, ये क्षार होगा, क्या होगा इसे बताओ, अम्ल होगा। तो धारणा क्या है, क्या हो गया, एक बार उल्टा हो गया इसमें कुछ, जो यहाँ पर Lp देगा वो तो क्या कहलाएगा इसमें आपका क्षार कहलाएगा, और जो लेगा क्या कहलाएगा इसमें आपका अम्ल। और जबकि इसमें क्या था, इसमें दोनों में क्या था, देने का सिस्टम। उसमें H को आप है ना अम्ल बता रहे थे, Lp ले रहा है ना, कौन से में, HF में ये जो H है ना, वो क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, इसके पास चला गया, ठीक है। तो हम तो क्या मान रहे हैं सर, HF से क्या बन रहा है, F बन रहा है, हम इसी को मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जो निकल गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ H क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पर HF क्या कहलाएगा, यहाँ पर अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा इसका क्षार, तो फिर प्लस क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और प्लस की पहचान मैंने बताई दीजिए, आप समझ गए बात को। अरे समझे ना समझे, ठीक है। सर यहाँ पे क्या आएगा, सीधी सी बात है, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्लस का काम कर रहा है, ठीक। और कोई दिक्कत किसी को, समस्या तो पूछ ली, ठीक है, आराम से आप। अंतर क्या है सर दोनों में, इसमें तो सर क्या करता है, याद रखना है, देना देना क्या कहलाएगा इसे बताओ, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ,
लेना कहलाएगा, ठीक है। इसमें देखो ऐसा था, मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति देने का काम करता है, एक व्यक्ति लेने का काम करता है। तो ब्रांस्टेड, लोरी और आर्निस्ट तो क्या करते हैं, देने वाले की बात करें भाई सर ये दे रहा है, और तो दे रहा है तो कोई ग्रांट भी तो कर रहा है ना, तो ग्रांट की बात कौन कर रहा है, लुईस कर रहा है, ठीक। समझ गए बात को। और कोई दिक्कत किसी को, ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, दे रहा है, ठीक है। तो दूसरे ने क्या सोचा कि यार तो ये दे रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको मान के क्या हमने सार की परिभाषा बताई, ठीक है, कि जो क्या करेगा वो तो एलपी लेगा, ठीक है, और इसके लिए क्या बोलूंगा तो देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज का आपको ध्यान रखना है, दोनों में क्या आएगा, लेगा, यहाँ पे क्या आएगा, देगा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ लेगा आएगा, ठीक। लेने वाला क्या कहलाएगा, यहाँ पे बताओ अम्ल कहलाएगा, यहाँ पे देने वाला क्या कहलाएगा, इसमें आपका चार कहलाएगा, ठीक। अब देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे लेता है, ठीक है, आपके अनुसार उसमें क्या आता है, बड़ा आराम से और पूछना, ठीक है, और बता देंगे। मैं से बताऊं जो लेता है उसमें क्या आता है, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए आप, जैसे एफ है ये भी कैसे बताओ 4 होगा, ठीक है। Cl है ये भी क्या होगा, इसे बताओ 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार OH में ये भी क्या होगा, इसे बताओ 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद में कौन कौन से बचते हैं, जैसे आपका Cn ये भी क्या होगा, इसे बताओ 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार NC ये भी क्या होगा, इसे बताओ 4 होगा, ठीक है। समझ गए बात को। भाई यहाँ पर एक साइन है, इसमें आपका आइसो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार CH3 CW ये क्या आएगा आपका, ये भी क्या होगा, इसमें आपका 4 होगा, ठीक। मतलब जो लेगा वो सभी 4 है। हाँ जो लेगा तो क्या करें, यहाँ पे लेगा, तो यहाँ पे क्या किया, इसको ध्यान रखना, मैं इसको बता रहा हूँ माइनस को, ठीक है, इसको बता रहा हूँ आपको, माइनस को बता रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का मतलब है कि सर ये जो इस प्रकार को चिन्ह दिखेगा वो क्या कराएंगे आपके इसमें 4 कराएंगे, ठीक है। अब ये बने कैसे, देखो यहाँ पर इसको देखो आप HCN है, ठीक है। अब HCN यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको बताओ, यहाँ पे Cn और क्या बन जाएगा माइनस, और क्या निकलेगा आपका प्लस निकलेगा, ठीक है। अब हम दोनों परिभाषा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक। एक तो सर क्या कर रहा है, जली में क्या दे रहा है H प्लस, तो क्या कराएगा, ठीक है। फिर इसने किसको ग्रहण किया है भाई, हम इसकी बात करें, ग्रहण की बात करें तो किसको, एलपी को, तो क्या कहलाएगा बताओ, ये क्या किया इसने, ग्रहण किया यहाँ पर अम्ल कहलाएगा, ठीक। तो वैसे में परिभाषा ये बेटा मैंने क्या बोला, इनमें क्या करेगा, दोनों में क्या रखना आपको, देगा, यहाँ पे भी क्या आएगा देगा, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ लेगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा नहीं है, बात किसकी है, दो में तो देने वाले की बात हो रही है, तो और एक में किसकी, यार जो ले रहा है उसका भी कुछ होगा ना, ऐसे थोड़ी ये देगा किसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एक और देखो आपके सामने उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर HCl है, दिख रहा है उसमें HCl है, ठीक है। अब HCl देखो यहाँ पर सर क्या बनेगा, Cl माइनस क्या रहेगा इसे बताओ, और H प्लस क्या बन जाएगा इसमें आपका प्लस, ठीक है। तो सर पहली परिभाषा क्या है कि जलीबड़ी में क्या देगा इसे बताओ H प्लस, तो जो देगा वो क्या कहलाएगा आपका अम्ल कहलाएगा, ठीक। समझ गए बात को। जो प्रोटॉन देगा वो क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा, ठीक। अगली बात समझ में, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि सर सीधी सी बात है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, Cl ने, तो इसका मूल कौन है इसे बताओ ये है, ठीक है। तो इसका हमने इसने क्या किया इसे बताओ Lp ग्रहण किया है, तो ग्रहण में ये क्या कहलाएगा अम्ल, ये क्या कहलाएगा इसका आपका क्षार कहलाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और कुछ पूछना तो पूछिए। अब हेडिंग डालो इसमें लुईस अवधारणा, लुईस याद किया रखना आपको, देगा देगा और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका लेगा लेगा, तो आपको इसमें देगा देगा इसमें आएगा लेगा, तो क्या कहलाएगा इसमें आपका अम्ल, ठीक है। तो लिखो इसमें, बड़ा समझ आ गया बुढ़िया, तो लिखो चीज को नहीं है, एक बार लिखो दूंगा, ठीक है, आपको दूंगा, ठीक है। आप हाँ लिखो इसमें, लुईस के अनुसार एलपी के द्वारा, एलपी परिवर्तन लोन पेयर, एलपी परिवर्तन के द्वारा अम्ल क्षार की अवधारणा को स्पष्ट किया गया, अम्ल क्षार की अवधारणा को स्पष्ट किया गया, अम्ल क्षार की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। आप देखो इसमें देखो आगे लिंक डालो से पहले, लुईस के अनुसार अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल
लुईस के अनुसार अम्ल। अब सुनो आगे देखो एक बात ऐसा है कि सर ये हम बता रहे हैं लुईस के अनुसार अम्ल है, तो लुईस के अनुसार अम्ल क्या करें, लेने का काम करें, देने का काम करें, लेगा, ठीक है। तो वो लेगा कि उसके पास कैसे बताओ कोई खालिस्तान है, कैसे बताओ उसके पास खालिस्तान है, ठीक है। अब खालिस्तान का मतलब सर उसके पास जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझे ना बात को सभी कि सर वो क्यों कहला रहा है, सीधी सी बात है कि सर अगर हमने उसको बताया अम्ल बताया, अम्ल का मतलब कि लुईस के अनुसार वो लेगा, तो लेगा कब उसके पास या कोई जगह है, यानी खालिस्तान है, ठीक है। कैसे बताओ, खालिस्तान है, ठीक है। अब खालिस्तान का मतलब है कि सर उसके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और 8 से कम कितने, 6 से होने चाहिए, क्योंकि 7 होंगे तो एक ही जगह भी कितनी होनी चाहिए बताओ, 2 की होनी चाहिए, ठीक है। समझिए बात को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ए और यहाँ पर आएगा Cl3 क्या है, एल्यूमिनियम, और आपका इसमें ट्राइक्लोराइड है। तो लुईस के अनुसार एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अम्ल होगा या क्षार होगा, लुईस के अनुसार एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। कैसे बताया आपने अम्ल होगा, बेटा ये ऊपर लिखना, देगा देगा लेगा निकलेगा यहीं पर, हाँ कैसे होगा बताओ, देखो इधर, क्योंकि सर हमें पता है इतना संकट हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, कितना होता है 13, ठीक है। क्योंकि सर इसके पास कौन मिलेगा, रिक्त पी मिलेगा, और क्या मिलेगा, इसके पास डी मिलेगा। क्योंकि सर अगर इसके पास मुख्य क्वांटम संख्या का वर्ग कितना आता है, इसे बताओ 3 आता है, ठीक है, तो 3D आ जाएगा, ठीक है। डी खाली है, खाली में क्या होती है, जगह होगी, की को देने का काम करेगा, ठीक है। तो लेगा तो क्या करेगा, इसे बताओ ये अम्ल का लाएगा, ठीक। जबकि दोनों ही सावधान, दोनों इसको स्पष्ट नहीं कर सकते, किसको से बताओ कि यहाँ पर ACl3 को दुकान आपका आरएनएस से वो भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, और ACl3 को कौन इसमें आपका दुकान से कौन है, ब्रांच से लोरी भी है, और किसके अनुसार स्पष्टीकरण हो रहा है, ACl3 का स्पष्टीकरण किसके आधार पे, लुईस के आधार पे हो रहा है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इसे बताओ PCl5 क्या है, क्या है बताओ, क्योंकि सर सीधी सी बात है अगर पी खाली होगा, या क्योंकि यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसी प्रकार तो जितने भी देखो आप दिमाग लगाना, याद करना, फिर कह रहा हूँ बार बार हटना मत चीज को, कि 11 से लेके 17 तक जो पी ब्लॉक वाले ना पूरे, वो सभी क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, ठीक। अब क्या याद करोगे, हो गया याद यहाँ पे बस, जिससे आपका ऐसा ही Cl4 क्या कहलाएगा, ऐसा ही Cl4 क्या कहलाएगा, से बोलो अम्ल कहलाएंगे। और दूसरी बात सर वहां पे क्योंकि ये एधातु का मामला है, तो एधातु से भी क्या कहलाती है बताओ, अम्ल कहलाती है, ठीक है। कितना याद करो, कैसे कैसे याद करो आप बताओ, समझ गए बात को। क्योंकि जो अधातु है वो भी क्या कहलाएगी आपकी, जिससे वर्ग नंबर कौन सी है, PCl5 है। इसी प्रकार यहाँ पर अब जो NCl5 है ये कहलाएगा क्या बताओ, नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, रिक्त डी कक्षा के नहीं है। यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं कहलाएगा। समझ गए सभी, कोई दिक्कत किसी को। और पूछ ले से आपका ऐसा ही Cl4 था, ये ऐसा ही Cl4, ये भी क्या आएगा बताओ, अम्ल आएगा, ठीक है। ऐसा ही Cl4 क्या आएगा इसे बताओ, अम्ल आएगा, ठीक है। और किसकी बात करते हैं यहाँ पर, और एक आएगा Sb, इसमें आएगा Sb, इसमें कौन सा आएगा, इस वर्ग नंबर कौन सी, ऐसे वाले में क्या आएगा, इसमें आपका CH4 है। अब CH4 का रास्ता पूरा ऐसा है, देख लो, क्योंकि सर क्या इसका रास्ता पूरा है, कार्बन 6 पे आ रहा है, तो आगे डी है नहीं, और डी क्या कहलाएगा, ये नहीं इसके अनुसार, ठीक है। क्या होगा इसमें, अब वो नहीं पूरा है, ये पूरा है, ठीक है, ना ले रहा है ना यहाँ पे देने का काम करेगा, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को बताओ, याद कर सकते हो इसे, ठीक है। तो पहली बात तो याद ये रखना है, लुईस के अनुसार क्या होनी चाहिए, किसी के पास अगर खाली जगह है तो खाली जगह क्या करेगा बताओ, लेने का काम करेगा, तो खाली वाला क्या कहलाएगा, इसमें आपको अम्ल कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताओ, याद कर सकते हो इसे, तो लिखो इसमें आप पहले लिखो, ठीक है। अगले सल में लुईस के अनुसार वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। इन अष्टक न्यून वाली होगी क्या कहलाएंगे,
अष्टक न्यून वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। अब अष्टक न्यून वाले यौगिक कौन कौन से हैं? अष्टक न्यून है जिनका, अरे लाइन लिखाई मैंने, देखो इसमें तो कौन कौन से न्यून बताओ, यानी जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे बताओ, याद है क्या आपको कोई? क्या आएगा? MgO, ठीक है। और कुछ बताया क्या आपको? जैसे आपका ये B है तो एक तो आएगा जैसे आपका BCl3, ठीक है। वो दिक्कत किसी को? एक क्या बन जाएगा जैसे आपका BF और क्या आएगा इसमें आपका 3, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखिए इसके पास कितने 3 6, इसके पास भी कितने 6, ठीक है। इसी प्रकार से Li ये भी किसमें आएगा इसे बताओ? इन अष्टक न्यून लिखाया था कहीं पर आपको, जितने भी अष्टक न्यून के यौगिक हैं और न्यून का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, बताओ कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाएंगे सभी से बताओ? लुईस क्या कहलाएंगे? आपकी अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। हाँ क्या बेटा एक का मतलब देखो यहाँ पर, क्योंकि एलपी आना चाहिए उसके पास। कंडीशन क्या है, मैं किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो कितने दूंगा इसे बताओ? मैं 2 दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक्स उसके पास बाइटम कोष में कितने होने चाहिए इसे बताओ? 6 होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए इसके पास? 6 होने चाहिए, ठीक है। अगर 7 होंगे तो सीधी सी बात है एक कहां पे जाएगा, ठीक है। एक नहीं जाएगा तो फिर मामला क्या होगा इसे बताओ? गड़बड़ होगा, ठीक है। तो आगे लिखो इसमें और भी, आगे लिखो इसमें। हाँ 2 एलपी की कमी रह सकती है क्या? 2 एलपी की कमी हो सकती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी उसी में आएगा, उसी में आएगा। भाई हमें तो कमी को देखना है, कमी मतलब सर लेने का काम करेगा, क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अब उसमें ऐसा है कि देखो जितनी भी अवदान हो उसमें सिर्फ एक ही परिवर्तन मान रहा है, ठीक है। 2 भी ले सकता है पर वो हमारी प्रॉपर्टी क्या है सर? लेने की है, तो लेने में क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा, ठीक है। आगे लिखो, रिक्त डी कक्षक वाले, रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक भी लुईस अम्ल कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक भी क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। ये उदाहरण आएंगे तीन, ये वाले कौन से आएंगे? 11 से लेके कहां तक, या जैसे मान लो 13 से कहां तक? 17 तक आएंगे, ठीक है। तो 13 में आएगा HCl3 आएगा, 14 में क्या आएगा इसे बताओ? SiCl4 आएगा, 15 में क्या आएगा इसे बताओ? फास्फोरस आएगा, ठीक है। और 16 में क्या आएगा इसे बताओ? क्या आएगा 16 पे? सल्फर आएगा, ठीक है। और 17 में क्या आएगा इसमें आपका? क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक वर्ग की पहचान करनी है। वर्ग में कौन सा? 4 वाला कौन सा है? अरे 4 वाला कौन सा आएगा इसमें? इसी कार्बन उसके नीचे कौन आता है? फिर क्या आएगा? SI, फिर कौन आएगा? GE, फिर क्या आएगा? SN, और फिर क्या आएगा इसे बताओ? PP आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा PP। अब इसके साथ अगर मैं Cl4 करता हूं तो सही नहीं कराएगा, क्योंकि इसके पास कौन नहीं है? D नहीं है, ठीक है। क्या हो गया बेटा? वो तो NCl5 पे नहीं बनता, जबकि ये बनता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास एक डी कक्षक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार तो ऐसा ही Cl4 है, इसके पास क्या जाएगा इसे बताऊं? डी कक्षक आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके पास भी क्या जाएगा इसे बताऊं? डी कक्षक आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सर अनुमान हमें लगाना है कि मामला किसका है, इसे बताओ? धातु का है, तो क्या कहलाएगी इसे बताओ? अम्ल कहलाएगी। वैसे क्या कहलाएगी? अम्ल कहलाएगी, ठीक है। और लिखो यहाँ पे क्या आएगा? इसे ऐसे ही Cl4 था, एक आएगा SN, क्या आएगा इसमें आपका? Cl4। इसके पास भी कौन है? तो रिक्त डी कक्षक है। यहाँ पे भी क्या आएगा? इसे Cl4 करते में 2 आएगी इसकी, ये भी क्या कहलाएगा? आपका रिक्त डी कक्षक में आएगा। तो लिख लो, ठीक है। संकरण भी आ रहा साथ में, कौन सा संकरण आएगा? ठीक है, संकरण कौन सा आएगा इसे बताओ? sp3 आएगा, sp3d आएगा। क्या आएगा इसमें? sp3 आएगा सभी में, क्योंकि सर अगर इसके बाइटम कोष में कितने बचेंगे?
कोई एलपी के पास तुम कोर्स में देख लो एक बार, अगर डी आएगा डी में चला जाएगा, फिर 4 में कौन सा आएगा, फिर sp3 आएगा, ठीक है। तो 5 में कौन सा आएगा, sp3 डी आएगा, ठीक है। sp3 अगर हम बात करते हैं, आएगा इसमें आपका sp डी का वाला कब आता है, जब आंतरिक आएगा इसमें आपका डी कक्षक यानी संक्रमण तत्व इसमें काम में आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? वापस हमें याद किसको रखना बताओ, देगा, देगा क्या आएगा इसमें आपका देगा, लेगा कब इसके पास क्या होगी, इससे बताओ कोई कमी होगी, ठीक है। समझ गए बात को? आगे लिखो इसमें और भी, रिक्त डी कक्षक और रिक्त डी कक्षक के हिंट में लिख लो आप, कहां पर आएगा इसे बताओ। लगभग ये घटना कहां पे घटेगी, पी ब्लॉक के कौन सा आएगा, आवर्त नंबर 3 से या 2 से। अगर रिक्त डी कक्षक की घटना आवर्त नंबर पी ब्लॉक में 2 से घटेगी, 3 से, कौन से आएगी, 3 से। और हमने पहले ही बोला था कि आसपास क्वेश्चन कहां पे बनते हैं, 2, 3 और लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन आपके घूमेंगे, ठीक है। समझ गए बात को? आगे देखो इसके बाद में, अब इसमें से ताकि सर देगा, देगा और क्या था इसमें आपका लेगा, तो हमें करना है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, कैसे बताओ, इलेक्ट्रॉन कम है तो किसका काम करेंगे वो। अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो यहाँ पे Zn प्लस का 2 है, इसका इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, ठीक। इसी प्रकार से Mn प्लस का 2 है, वो भी क्या करेगा इसे बताओ, लेने का काम करेगा, ठीक है। और क्या जैसे आपका Fe प्लस 2 है, वो भी किसका काम करेगा इसे बताओ, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कौन है, हमें मतलब किस बात से है कि उसके पास क्या होनी चाहिए बताओ, कमी होनी चाहिए, ठीक है। और कमी होगा तो क्या करेगा इसे बताओ, लेने का काम करेगा, ठीक है। और लेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, अन बन जाएगा, ठीक। समझ गए बात को? तो ये किसका काम करेंगे, इसको लिख लो, संक्रमण तत्व के धनायन, संक्रमण तत्व के धनायन, संक्रमण तत्व के धनायन पी लुईस अम्ल का काम करते हैं, धनायन पी लुईस अम्ल का काम करते हैं। लुईस अम्ल का काम करते हैं, संक्रमण तत्वों के धनायन भी क्या करते हैं, लुईस अम्ल का काम करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? पहला क्या पढ़ा हमने बताओ, पहला क्या पढ़ा इसमें, अष्टक न्यून, दूसरा जिसके पास क्या होगा, रिक्त डी कक्षक होगा, ठीक है। रिक्त डी कक्षक का मतलब समझ जाना कि सर कौन सा आएगा, आवर्त नंबर कौन सा आ रहा है, तीसरा, तीसरा चौथा, तीसरा, ठीक है। क्योंकि सर जो आपकी डी ब्लॉक की कहां से होती है, 3D से स्टार्ट, ठीक है। तो 3D का मतलब यहाँ पर आएगा, कहां से स्टार्ट होगा, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से तो कौन सा आएगा आपका पी का आएगा, अपने एल्यूमिनियम वाले में क्या आ जाएगा इसे बताओ, डी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इनके पास क्या बताओ, रिक्त डी कक्षक है। और समस्या किनकी थी, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या आएगा से आपका ट्राई क्लोराइड है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड क्या है, अम्ल है। अम्ल क्यों है, 2 पहचान आ रही है, क्या है इसे बताओ, दोनों ही धातु है, एक पहचान तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी पहचान कौन सी आ रही है कि सर एल्यूमिनियम के पास क्या मिल जाएगा बताओ, रिक्त डी कक्षक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, रिक्त डी कक्षक मिल जाएगा ना। यहाँ पर कैसे मिलेगा, क्योंकि इसके पास विन्यास क्या आएगा दोस्तों, 1s2 क्या आएगा, 2s2 क्या आएगा, 2p6 आएगा, फिर क्या आएगा 3s2 क्या आएगा, 3p1 आ गया, ठीक है। और 3p1 के बाद में क्या आएगा से बताओ आपका, अगर 3d क्या आएगा से बताओ, 3d पहले तो ऊर्जा किसकी आएगी, 4s आएगा, कौन सा आएगा, परंतु सर इसका d क्या है से बताओ, खाली पड़ा है पूरा, तीसरा कक्षक, तीसरा तो 4 से खाली पड़ा है, ठीक है। तो खाली पड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये मैंने 2 तरीके बताए इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, एक तो ऊर्जा के आधार पर, एक इसमें दो कक्षा के आधार पे। ये किसके आधार पे से बताओ, ये कक्षा के आधार पे कर लूं, यहाँ पर आएगा देख, ये कक्षा के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे क्या होगा इसे बताओ, 3 और क्या आएगा 3p, फिर क्या आएगा 4s, ये किसके आधार पे, ऊर्जा के आधार पे, ठीक। समझ गए बात को? अरे भूल गए कि बेटा, मैंने 2 तरीके बताए थे कि कौन सा सही करना है, कौन सा आपको नहीं करना। तो सही कौन सा रहेगा बताओ, ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। ये तो किसके आधार पे से बताओ, ऊर्जा के आधार पे था, ठीक। तो यहाँ पे इसको लिख लो ऐसे, इसमें हिंट लिख लो, ACl3 का लिख लो अलग से, ऐसे ACl3 का अलग से लिखो आप, क्योंकि समस्या कर रहा था वहां पे ACl3।
हाँ गुड़िया बोलो, पूछो। क्वेश्चन बनना है, कुछ बनना है, पूछिए आप। पूछो, पूछ पता है कौन बोल रहा था? बोले पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आप तो पूछिए। क्या हुआ बताओ, इनमें क्या हुआ? यहाँ पे देखो, जैसे मैं अगर विन्यास लिखता हूँ, देखो यहाँ पर इसमें सर नियमानुसार से इसकी ऊर्जा कितनी है? 2 और कितनी है? 3 प्लस 5, इसकी कितनी है? 4। ठीक है, तो आना कौन सी ऊर्जा में? पहले 4 आ गया। ठीक है, पर हमने क्या किया कि सर पहले हम एक कक्षा को लेंगे, चाहे खाली हो चाहे भरी हो। ठीक है, तो मैंने किसको लिख दिया पहले बताओ? तीसरी कक्षा को लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको चौथी कक्षा आएगी, यहाँ पे 4s आएगा, फिर क्या आएगा से बताओ? 4p, फिर क्या आएगा? 4d, फिर क्या आएगा? 4f आएगा। ठीक, f तो कहां से बढ़ेगा से बताओ? कहां से बढ़ेगा? 57-58 के आसपास बढ़ेगा। ठीक है, जब तक खाली चले गए। ठीक है, तो लिख लो इसमें आप किसी चीज को। ACl3 का क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन लिख आओ। लुईस के अनुसार ACl3 है, अरे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, हाँ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक क्षार है, लिखिए, सोचिए ना। ठीक है, एक क्षार है, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? लिखिए, जो लिखा है मैंने आपको, पहले लिखिए। एल्यूमिनियम में रिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण ये एक क्षार है। एल्यूमिनियम, आगे लिखो दूसरा, एल्यूमिनियम अधातु प्रकृति का होने के कारण एक क्षार है। अधातु प्रकृति का होने के कारण एक क्षार है। आगे लिखिए, ऊपर दी गई अवधारणा गलत है। ऊपर दी गई अवधारणा, हाँ जो ऊपर अवधारणा दी गई ना, वो क्या है? गलत है। और चौथा ऑप्शन कीजिए आप, आल। तीसरा क्या आएगा बताओ? अब ये क्वेश्चन वो विद्यार्थी कर सकता है जिनको ये बातें कही अच्छी तरह से समझ में नहीं, तो क्या रहेगा? मामला गड़बड़ रहेगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या था? इसमें ओल आएगा। क्या आएगा? ओल आएगा सर इसमें। तो देखते हैं क्या, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने लोग देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि लुईस के अनुसार एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैसे बोलो? एक तरह का क्षार है। ठीक है, लुईस के अनुसार। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया था कि सर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है? क्या लिखा था? इसके पास रिक्त डी कक्षक होने के कारण कैसे बताओ? क्षार है। अगर बात इतनी आती तो सर हम सही मानते इसको। ठीक है, पर आगे इस बात को सही बताए, क्या करें? इसमें गलत बता रहा है। ठीक है, फिर आपका तो बी ऑप्शन है, क्या बोल रहा है बताओ? यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर ट्राइक्लोराइड कौन सी प्रकृति के हैं? अधातु प्रकृति के होने के नाते यहाँ पे क्या आएगा से बताओ? क्षार है। ठीक, और जो सी है वो क्या बता रहा है कि सर यहाँ पर दी गई अवधारणा कैसे बताओ? गलत है। और नंबर जो 4 ऑप्शन आ रहा है आपका डी, क्या बता रहा है? इसे बताओ, आल बता रहा है। तो आल में दोनों बात गलत, तो कौन सा आएगा इसमें आपका? क्योंकि सर जो हमारी अवधारणा ही क्या है, इसे बताओ, गलत है। इसका मतलब आप अगर किसी को गलत साबित कर रहे हैं, उसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्या समझे आप? नहीं समझेगा आप? अगर किसी को आप अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसके बारे में आप जानते हैं। समझ गए बात को? अगर आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते कि बुरा है या फिर
अच्छा है ठीक है। तो आप बताइए कि मैं अच्छा हूँ पूरा हूँ? हाँ जी आगे देखो एक बार। खूब दिनों का घर आता था सब काल घर आ गया बताओ जो सुनील गाड़ा आशा आगे देखो मैं क्या दिक्कत है किसी को? क्या दिक्कत है तो देखिए वापस से बात नहीं क्वेश्चन है हमारा क्या है इसमें तो एल्यूमिनियम और इसमें आपका ट्राई क्लोराइड है ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड की हमारी दो अवधारणाएं थी कौन कौन सी? एक तो कौन कौन सी ब्रांस्टेड लोरी और एक कौन आएगा इसमें आपका आरएनएस। ये दोनों इसके बारे में इनके सामने समस्या खड़ी थी पर समस्या के बारे में कुछ नहीं बता सके ठीक है। कि सीधी सी बात है कि सिर्फ अम्ल है या फिर क्षार है ठीक है। उनको मालूम होते हुए भी वो कुछ नहीं बता सके ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कौन आता है इसे बताओ? लुईस आता है। तो लुईस के पास कुछ नियमित पैमाने थे कि अगर जिनके पास क्या होगी कमी होगी कितने की? 2 की। क्या होगी इसमें आपकी 2 इलेक्ट्रॉन की या फिर 1 एलपी की ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा? जिसके पास क्या होगी कमी। तो हमें देखना है कि जो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना आपका 13 होता है ठीक है 13 होता है। ये ब्रेक क्या निर्जीव है सजीव है ठीक है जगह चेंज कर रहा है ठीक है। आगे देखिए तो हमने देखा 1s2 क्या आएगा 2s2 क्या आएगा 2p 6 और क्या आएगा 3s2 क्या आएगा 3p 1 और फिर क्या आएगा 3d। समझ गए बात को? अब देखो इस यहाँ पर भी देखा जाए सीधी सी बात है कि जो आपका 3p1 है इसके पास कौन है तो d खाली है। तो खाली है तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा ठीक क्या होगा इसमें आपका? तो यहाँ पे जब लेने का काम करके करेगा इसमें आपका अम्ल होगा ठीक। तो इसने अवधारणा में क्या था कि ACl3 यहाँ पे लुईस के अनुसार क्या इसमें क्षार। ये बात कैसे बताऊं गलत है ठीक है। पहली बात में क्या बोल रहा है कि ACl3 में कक्षा की बात सही है परंतु क्या होना चाहिए वहां पे अम्ल होना चाहिए ठीक है। इसी प्रकार ACl3 यहाँ पे कैसे बताओ अधातु है। अधातु प्रकृति कैसी होती है आपकी इसमें अम्लीय होती है ठीक है। परंतु यहाँ पे कैसे में आपका क्षार। ये बात गलत है। और हमने कहा कि दी हुई अवधारणा कैसे बताओ गलत है। कभी कभार गलत भी क्या हो जाते हैं सही हो जाते हैं ठीक है। लिख लो इसके बाद बोलिए क्या क्वेश्चन बोलिए क्या? एक नोट में यहाँ एक है NH3 और कौन आप में से बताओ BF और क्या आएगा इसमें आपका 3 ठीक है। हाँ जी इसमें आपका BF3 को इसमें आपका NH3 ठीक है। अब हमें दोनों को देखना है कि सर ये किसका काम करेगा किसका काम नहीं करेगा। तो पहले हमें इसमें किसको चेक करना है? जो आपके कुछ पैमाने होते हैं ना जैसे एक दिन अभिषेक ने बोला था ठीक है। तो वो बातें में क्या करनी है अभिषेक इसमें चेक करनी है ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि सर हमें क्या करना है इसकी संरचना बनाओ। जैसे आपका बोरोन है ठीक है। तो बोरोन का विन्यास क्या आएगा बताओ 1s और क्या आएगा 2s 2p1 आ गया ठीक है। सर 2p तो p तो आ गया परंतु कौन नहीं आएगा आगे d नहीं आएगा क्योंकि बात किस पर केवल 2 की हो रही है। अब यहाँ पे क्या आएगा इसे f और यहाँ पे भी क्या आएगा f। इन बायतम कोष में कितने 3 है तो 1 2 कितना आएगा 3। इसके बाद में कितना आएगा इसे बताओ f और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका इसमें f का जन्म किसमें हुआ से बताओ असमानुपातन ने प्रदर्शित करता नहीं करता है नहीं करता ठीक है। ये कब कर सकता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन की छठी है वो क्या बोलती है उसकी झटका। वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है याद होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। कैसी बात है इसका असमानुपातन जैसे कुंभकर्ण था ना कुंभकर्ण था वो मोटा कोटा तो उसको जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कुंभकर्ण की नींद सोते हैं ठीक है। तो उनके फिर क्या करते हैं कुछ बाहरी वातावरण या स्रोत का उपयोग करते हैं जगाने के लिए संडे के दिन आपके साथ ऐसा ही होता है ठीक है। तो लल्लू यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा अपना एक जीबी अपना एक यहाँ पर एक बन जाएगा ठीक है। अब देखते हैं कि बोरोन के पास हर्ष क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 ठीक है। तो कितनी कमी से बताओ 6 है और 6 कितनी से बताओ
8 2 की कमी है, ठीक है। इसको समझ गए बात को? अब आ जाओ, ठीक है। आप कौन है इसे बताओ? NH3, ठीक है। NH3 का यहाँ पे नाइट्रोजन है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका? हाँ 1s2 2s2 क्या आएगा 2p 7 कितना आएगा 3 आएगा क्या? कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं इसके बाध्यम कोश में कितने हैं? 5। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 कितना आएगा 5 कितना आएगा से बताओ 5, ठीक है। अब इसके साथ कितने से बताओ H अपना एक लेके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा H का विन्यास क्या होता है? -1। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना आएगा से बताओ 3। अब देखते हैं कि सर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अष्टक तो पूरा हो गया। देखो यहाँ पर कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ पे 8। अब पूरे होने की दो तरीके, एक तो सम्मिलित और एक असम्मिलित, ठीक है। तो जो बाहर होगा वो क्या कर देगा? उसको आपको खींच लेगा, ठीक है। तो लल्लू ये तो क्या है कि बंध निर्माण बीपी में भाग ले रहे हैं, किसी वजह से बताओ बीपी, यानी इसकी बीपी इन पे निर्भर है, परंतु ये कैसे बताओ? एक काकी क्या है यहाँ पे इसे बताओ पीरियड, ठीक है। तो एक काकी को कौन देख रहा है इसे बताओ? एक काका एक बोरोन देख रहा है। कौन देख रहा है इसको बताओ? बोरोन काका जिसको देख रहे हैं और लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप में क्या करते हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद जगह होती है, जगह का मतलब ले लेगा तो यहाँ पर आएगा इसमें आपका बी है। अब इसके पास तो कैसे बताओ? क्योंकि अपने आप को कमी महसूस करा रहा है कि मेरे पास कैश की कमी है और मेरे पास कैसे बताओ अधिकता है, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? तो यहाँ पर आएगा इसका जो एल्कीन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो बंद कौन सा बनेगा इसमें? ऊपर कौन सा आएगा आपका? तो जिन यौगिकों में उपसैचुरेट बनता है, एक तो अम्ल का काम करेगा, ये किस बताओ? क्षार का काम करेगा, ठीक है। तो अम्ल का काम तो कौन करेगा इसे बताओ? BF3। ये तो क्या कराएगा इसे बताओ? अम्ल। और क्या कराएगा इसे बताओ? आपका क्षार कराएगा, ठीक। तो कृपया कार्यों पे ध्यान रखिए, लिखो इसको लिखना नहीं, इनका लिखो, ये बस लिख लो NH3 BF3 का लिखो। अरे रोको रे आप, क्या दिक्कत होगी? आराम से लिख लो इसको, विन्यास को साथ साथ लिखना है, ऐसे बताया। ये लिखोगे, फिर इसका क्या लिखोगे? एन नीचे विन्यास लिखोगे, ये लिखोगे इसका विन्यास से संरचना लिखोगे, साथ साथ नीचे क्या लिखोगे आप? ऐसे को लिखोगे। क्या हो रहा है? नींद पे आएगी नहीं यार, वो भी आने की चीज है। इधर आप पूछे थे, कौन पूछे? मनीषा कौन? हाँ हाँ लिख लिया? तो देखो इसको क्या लिखो आप? यदि यदि दो यौगिकों के बीच में, यदि दो यौगिक, ध्यान रखना यौगिक है, ट्यूशन है कि ये लाइन है, वैसे लाइन। यदि दो यौगिकों के बीच में, दो यौगिकों के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है, तो उपसहसंयोजक बंध बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन लिखो लपी, क्वेश्चन क्या लिखे यहाँ पे? लपी देता है वह क्षार होगा, हाँ देता है वह क्षार होगा, और जो लेता है
हाँ, और जो सर और या और जो लेता है वो क्या होगा, अमल होगा। ठीक है, समझ गए? यानी इस वाली संकेत को आपको देखना है किसकी तरफ है किसकी तरफ है नहीं है। हाँ, और आएगा। ठीक है, आगे लिखिए, एक लाइन और है। अगर जिनके बाह्यतम कोश में, एक लाइन और है। जी बताओ तो कब कहा कि मैं जीना चाहता हूँ, बराबर मतलब जो सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है। ठीक है, चलो ठीक से सुनील के दिया आगे लिखा उसमें, अगर साथी से भी पूछ लीजिए। मेरे साथ कोई नहीं है। साथी कौन? हम कोचिंग के वो है कर्मचारी, न कि हम एक दूसरे के साथ। वो पकड़ है। हाँ? वो क्या है सर, क्या है वो पकड़ नहीं, हम तीनों क्या है यहाँ पे कोचिंग के कर्मचारी हैं, न कि हम एक दूसरे के। हाँ, क्या है? हम तीनों यहाँ पे क्या है कोचिंग के कर्मचारी हैं। ठीक है, क्या मालिक का तो आप मेरे को नहीं पता। चलो कोई नहीं, लिखा इसमें जिनके, हाँ, जिनके बाह्यतम कोश में, जिनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होते हैं वह लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? किसी को दिक्कत है क्या? एक ना एक अपवाद तो मिल ही जाता है। क्या? जिस भी स्कूल में जिस भी कोचिंग में जाता हूँ एक ना एक अपवाद तो मिल ही जाता है। इसमें कौन है? जो चार अपवाद रहता है। इसमें कौन है बताओ इसमें? अरे बहुत कुछ है सर। एक तो बताओ, एक तो बता दो। हाँ, फ्री टाइम बताओ। अरे कोई शर्म किस बात की, बताओ ना, बताओ ना यार, बताओ ना। अच्छा रमेश जी सर, अच्छा रमेश जी सर, यार अगर हमें कोई जानकारी हो तो हम तो हर बार शेयर करते हैं आपके साथ। अरे वो तो सर कर वीडियो है उसमें ठेला दे दिया सारे देना के लिए आपको चला के लिए हाँ, आगे देखिए आप, इसमें आपका छाट है, कोई भूल में रह गई तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, लिखो हेडिंग इसमें डालो, इसमें लुईस के अनुसार छाट, हेडिंग डाले। हाँ, लुईस के अनुसार छाट। क्या गुड 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 हो रहा है? तो पहले लिख लो इसमें लुईस 6 4 लिख लो कहीं पर, और ये लिखना कहीं पर, देगा क्या आएगा इसमें आपका। आप बेकाम तो चेक कर लीजिए, मैंने आपको पड़ेगा। हाँ, ये तो हो रहा है, मनीषा के पास है घर पे भूखा होता है, वहाँ पे चलता है। एक दिन ले रही थी ऐसे मनीषा, घर पे रहता है उसका, यहाँ लेके आते आगे देखो एक बार, गलत मत मानो जी, आगे देखिए। हाँ बेटे को यहाँ पर अगली बात कौन सी आएगी यहाँ पर कि लुईस के अनुसार, हेडिंग डालो इसमें, लुईस के अनुसार क्षार वे होते हैं, लुईस के अनुसार क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग में, हाँ, इलेक्ट्रॉन युग में देने का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग में देने का कार्य करते हैं। हाँ जी, जो कार्य करते हैं, अरे कहने का मतलब यार कार्य करे ना करे पर क्या करते हैं, देने का काम करते हैं। ठीक, अब देखो एक बार क्या देते हैं? क्या देते हैं? एलपी, मतलब एलपी का मतलब लोन पेयर, क्या है इसमें आपका लोन पेयर। ठीक है, तो देखो पहली पहचान तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक बार देखो इधर, जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं, लिखो आप जैसे H और यहाँ पर आएगा CS, तो इसमें आएगा CH3, यहाँ पर आएगा COO और यहाँ पे H है। ठीक, इसको हमने तोड़ा। ठीक है, तो तोड़ने के बाद में क्या बनेगा, लल्लू यहाँ पर आएगा, देश के नौजवानों भी ये लोग। ठीक है,
यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा माइनस, और क्या बन जाएगा इसे बताओ। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत है, आगे ताड़ी को दिक्कत कोई बात नहीं, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाधा है को बाधा ना समझे, ठीक है। यहाँ पर आएगा CH3 आएगा COOH, क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा इसमें आपका माइनस, ये बन जाएगा प्लस। कौन क्या है, कौन क्या है, ठीक है। पहला नियम लगाते हैं, कौन सा बताओ? आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार तो जलीय विलयन में टूटकर क्या देता है? H+। तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, ठीक है। चलो ये बात किसकी सही है? आर्हेनियस की सही है, ठीक। फिर कौन था? ब्रांस्टेड, जो किसका काम करता है इसे बताओ? देने का काम करता है इसे बताओ, प्रोटॉन। तो इसलिए क्या कहलाएगा आपका? ये बात किसकी सही है, ठीक है। अब अगला कौन है यहाँ पे बताओ? यहाँ पर अगला आता है इसके बाद में, अम्ल के बाद में कौन आएगा? लुईस। लुईस क्या बोलता है कि जो किसका काम करेगा? जो यहाँ पे, अब सीधी सी बात है कि सर इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ से क्या करेंगे, इसके पास यहाँ पे क्या आएगा? दोनों के पास जो बंद है, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? ये ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये ग्रहण करेगा तो इसका मूल क्या कहलाएगा बताओ? ये कहलाएगा, ठीक है। ये निकल गया, अभी इसका नहीं है, ये निकल गया, अब इसका नहीं है, तो इसका मतलब सर तो अम्ल क्या कहलाएगा इसे बताओ? क्षार कहलाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या कहलाएगा? अम्ल। तो ये क्या कहलाएगा इसे बताओ? क्षार। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, किसके अनुसार? लुईस के अनुसार, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी जो, अब देखो यहाँ पर ये क्षार, इसका और इसके पास के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा बताओ? ये देने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे तो आपके क्षार कहलाएंगे। इसी प्रकार आएगा इसमें आपका F- Cl- क्या आएगा इसमें आपका? Br-, ठीक है, I-, ठीक है, OH-, ठीक है। और कौन सा आएगा इसमें आपका? माइनस वाले कौन से? ये आ गया, ठीक है। एक आएगा C2H5, क्या आएगा इसमें? O-, ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका? माइनस, ठीक है। समझ के बात को? तो जितने भी आपको माइनस वाले दिखते हैं सभी क्या कहलाएंगे आपको बताओ? क्षार कहलाएंगे, ठीक है। ये समझ के बात को? ये तो क्या कहलाएगा बताओ? अम्ल। हमने किसकी परिभाषा निकाली यहाँ पे? क्षार की, क्योंकि इनके पास ये संकेत किसका है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसे बताओ? ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, ठीक है। ऐसे बना के लिखना है कि सर इसको निकालना अच्छा लिखकर एलाइन भी लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एलाइन का एक जगह कहीं पे लिखना, ठीक है। जहाँ पर भी जगह दिखे आप एक जगह लिखना, चलिए बैठो। जहाँ पर आपकी इच्छा हो आप लिख दीजिए। लख दिया, लिख दिया। ना वो इसमें हो जहाँ हाँ जी, जो दे चुका वो क्षार है और जो दे रहा है वो अम्ल है। यहाँ पर ये क्या था कि जो ये दे चुका है वो क्या कहलाएगा आपका? अम्ल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा इसमें आपका? क्योंकि इसके पास क्या है? कमी है। एक तो खुद की कमी है, एक सीधी सी बात है, दो ले सकता नहीं है, क्योंकि बायतन कोश में कितने की 1s2 आएगा, तो दो ले सकता है, ठीक है। फिर तो क्या कहलाएगा तो अम्ल, क्या कहलाएगा इसमें आपका? क्षार कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे लिखो। इसमें और आगे ना और भी है, और है। एक आएगा इसमें आपका Cl- Nc- आएगा इसमें आपका, इनको लिख लो, ठीक है। अब देखो आगे इसमें लिखो बिना, आगे लिखो बिना, हाँ बिना, बिना माइनस वाले, यानी कहने का मतलब जिनके ऊपर चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। बिना माइनस वाले लुईस क्षार, बिना माइनस वाले लुईस क्षार, ठीक है। हाँ जी भाई देखो, NH3 है, और आएगा इसमें आपका NH3 इधर, ठीक है। एक आएगा इससे आपका R, उसके बाद में आएगा NH2, इसी प्रकार एक आएगा इसमें आपका R, और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा NH, एक आएगा इसमें R3N। देखो कहने का मतलब इसको कैसे याद रखोगे कि जितने भी N वाले होते हैं ना वो सभी किस में आते हैं? क्षार में आते हैं। लगभग अगर देखा जाए ना
इस चीज को याद रखना, कहीं पे कॉपी के ऊपर लिखो, ठीक है? कॉपी के ऊपर लिखो आप, जब भी कोई n वाला दिखेगा, जब भी कोई n वाला दिखेगा तो ज्यादा छाड़ के बारे में सोचना है। हाँ ज्यादा, हाँ NH4 प्लस में क्या आएगा? अम्ल आएगा, ठीक। हाँ और क्वेश्चन अगर चार के बारे में पूछे नहीं तो कौन सा? NC, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड, NC NC एक आएगा C5H5N, एक आएगा POD और एक आएगा NS हो गया। एक यहाँ पर दो आप इसमें माइनस, इनको लिखना, इनको लिखो, इनको लिखना। ये कौन से बिना माइनस वाले भी क्या है, जिनके ऊपर चिन्ह नहीं है, इनके पास एक एलपी है, इसके पास भी एलपी है, सभी के पास इस मैन वाले में एलपी है। एक आएगा इसमें आपका ईथर आर, और क्या आएगा इसमें आपका आर बोलते हैं ईथर, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका ओ आर, इसे मान लो ये आएगा माइनस क्या ऑप्शन डी क्वेश्चन करती है वो सेट रिजल्ट है। एक बार इसमें लिखो, एक बार आगे एक बार अब देखिए, आपको पता है कि सर इतना ये महान भी नहीं है, इसकी कोई क्या नहीं है, कमी नहीं है। तो इसकी कमी क्या है? इसकी क्या? ये लिखो, लिखो इसमें लुईस की कमियां, लुईस की मम्मियां, हाँ कमियां लिखो आप, लिखे इसमें लिखो लुईस सार्व अम्ल की अभिक्रिया, लुईस सार्व अम्ल की अभिक्रिया धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। लुईस सार्व अम्ल की क्रिया धीमी गति से होती है। अब क्वेश्चन लिखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस सार नहीं है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस क्षार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है NH4 प्लस, उसके बाद में आएगा एक आएगा जैसे आपका B, यहाँ पर आएगा Cl माइनस, एक आएगा जैसे आपका NH3 और एक आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। होप यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है? कौन सा आएगा? तो डी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ए है, क्योंकि ये बात मैंने आपके दिमाग में क्यों गौर किया है, क्योंकि आप चीज को रट लोगे कि इस रहने वाले क्या होते हैं सभी, क्योंकि हमने इसे बताया था कि प्लस वाले क्या होते हैं, अधिकतर अम्ल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है इसे बताओ, ये अम्ल का काम कर रहा है, ठीक है?
समझ गए बात को जी। कोई दिक्कत किसी को समस्या तो पूछिए आप, ठीक है। ये कैसे कहला रहा है इसे बताओ, ये क्यों कहला रहा है, ये बनेगा कब इसे बताओ कि जब अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक बार देखते हैं सर गलत है हमारा सही है, ठीक है। इसे NH3 है, ठीक है। अगर NH3 को क्या करते हैं, अगर हम कोई भी प्रोटॉन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है इसके पास प्रोटॉन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर जो NH3 को बनाएंगे तो NH3 की दो कंडीशन या तो बन सकता है, तो क्या आएगा इसमें आपका ठीक है। एक क्या बन जाएगा इसमें बताओ आपका NH2 क्या आएगा इसमें आपका -6। समझे कुछ बात को। तो सर ये तो कौन सी अवधारणा थी आपकी, ब्रांच स्टेट लोरी वाली अवधारणा थी। कौन सी, ब्रांच स्टेट लोरी की अवधारणा थी। तो अब देखो सर यहाँ पर इसने क्या करा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, क्या करेगा इसमें आपका प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो क्या करेगा इसे बताओ, अगर ये क्या है इसमें क्षार करेगा क्या आएगा इसे बताओ, अम्ल आएगा, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि सर यहाँ पर ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो कितना आएगा 1 2 3 और 4, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक तो यहाँ पे इसके पास काम में आ गया, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा प्लस, यानी एक यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका कोई एलपी इसके पास नहीं है, ठीक। समझ गए बात को। तो इसको लिखना कहीं पे इस प्रकार इसको बनाया था आपको, संरचना अगली वाली इसकी, ये वाली संरचना इसकी NH4 और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका, अगर इलेक्ट्रॉन लगाना तो इलेक्ट्रॉन को भाग कैसे ले सकते हो, ठीक है। बस तो ये हमारी लगभग इसकी अवधारणा पूरी हो चुकी है, ठीक है। लुईस अम्ल क्षार जो भी आपके थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं, ठीक। अब जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। बाकी हाँ पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। जो रह गया उधर वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है।